ज्ञान प्राप्त करते हैं द ज्ञानेन्द्रिया, जिसमें कर्म करते हैं कर्म इंद्रिया। सो 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। सो बेसिकली इंद्रिया मतलब लोग को पूछो कितना, हाउ मेनी सेंसेस डू यू हैव, बोले 5। तो जनरली ज्ञान इंद्रिया को काउंट करते हैं। तो टोटल कुल मिला के हमारे पास 11 इंद्रिया है। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, और जो सारा इंद्रिया का मालिक जो स्वामी है वो माइंड। तो इसीलिए 11 सेंसेस कहते हैं, 6 सेंसेस कहते हैं, 10 सेंसेस कहते हैं, 5 कहते हैं। तो डिपेंड काउंटिंग करते हैं। तो लाइक तो शॉर्ट में प्रभु जी आप बता देंगे 5 ज्ञान इंद्रिय कौन सी और 5 कर्म इंद्रिय कौन सी है, फिर बाद में देखें। जैसे आप 5 सिंपल है, नाक, कान, है ना, आंखें, वो ज्ञान में आएगा, तो ज्ञान में आएगा। ज्ञान इंद्रिया, ज्ञान में मतलब नाक, कान, ears, eyes, nose, tongue, skin, these are 5, ज्ञान इंद्रिया। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। हाँ। और कर्म इंद्रिय कौन सी है प्रभु जी? हाथ, पैर, आपकी जो आप गला पकड़ करते हैं, और जो और आनस। एक हाथ, एक पैर, और hand, leg, throat, vocal cord, and also genital and the anus, all those. Okay, so these are okay. Anybody any points to share or question? तो पहले शुरू करने से पहले आज मैं कुछ भक्तों का रिक्वेस्ट आया था, तो मैं वो चीज शेयर करता हूँ। आपकी क्वेश्चन आंसर कैसे है, तो मैं एक जूम बनाया था। प्रभु जी आवाज बहुत कम आ रही है। जी शो सभी को आ रहे है मेरा आवाज कम ना क्या आपको? ओके ओके नहीं ओके, मुझे ठीक है आवाज तो। माता जी का नेट कम है शायद। माता जी बोले वॉल्यूम बढ़ाएं, अपना नेट नहीं वॉल्यूम बढ़ाएं। हाँ वॉल्यूम बढ़ा लीजिए मोबाइल का। ओके, सो मैं कुछ डिवोटी रिक्वेस्ट किए थे, क्या गूगल क्लास में के जान मुझको कोई क्वेश्चन नहीं दिया, असाइनमेंट नहीं दिया, ताकि किसी को परेशान नहीं होना नहीं चाहिए। आप एक क्वेश्चन सुन लीजिए। प्रीति यादव माता जी शायद आपकी होगी है। आपको सभी को रिक्वेस्ट है, जब आपको में कुछ बोलने का है, हैंड रेज करिए और अनम्यूट करिए, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, हम म्यूट ऑल कर देंगे। ओके, सो फिर आप कभी बोल नहीं सकते हैं। अभी मैं कर दिया ऐसे। ओके, मैं को होस्ट बना दिया दूसरे डिवोटी को जो हैंड रेज करेगा। ओके, तो फिर आपको वो अनम्यूट कराएंगे और फिर आप आगे बोल सकते हैं। कोई हैंड रेज करिए जो होस्ट बनना चाहते हैं, ताकि आप क्लास को कोई डिस्टर्बेंस हो तो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं रैंडमली कुछ डिवोटी को होस्ट बनाया, ताकि कोई किसको बोलने का है, सो क्या कर सकते हैं, आप हैंड रेज करेंगे तो फिर आपको जो भी को होस्ट है आपको अनम्यूट करने मौका देंगे। ओके, नाउ क्लियर। सो कुछ डिवोटी का रिक्वेस्ट आया था, हम क्या करें। मैं आपके सामने ये शेयर किया हूँ शायद क्वेश्चन, पहले इसमें शुरू करता हूँ। तो देखिए इंग्लिश में आपके पास है तो आप देख सकते हैं, और हिंदी में है तो मैं हिंदी का शेयर किया हूँ। जैसे भगवद गीता अध्याय 1 का ये बंद पुस्तक का क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम होगा 1 to 6, जब आप भक्ति शास्त्री का यूनिट कवर हो जाएगा पहला मॉड्यूल, तो एक बंद पुस्तक क्लोज बुक कहते हैं असाइनमेंट CBA, तो वो होगा। क्वेश्चन क्या आएगा, जो ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन हुआ है, ये हैंडबुक में क्वेश्चन है। जैसे धृतराष्ट्र के मामका के कहने का क्या महत्व है, तो उस ब्रैकेट में उसका क्या किए हम, मतलब ऑलरेडी इसमें कौन सी श्लोक से आया है वो भी मेंशन है। तो जब आप तैयारी करेंगे
तो ये अपना होमवर्क है, तो उसको ढूंढेंगे उस श्लोक में कहाँ पर लिखा है, तात्पर्य में आया लिखा है कि अनुवाद में लिखा है कि वर्ड वर्ड मीनिंग लिखा है, तो कोई ना कोई जगह में उसका, और ज्यादा डिटेल लंबा नहीं लिखना, शॉर्टकट में जितना हो सकता है मिनिमम, जो टू द आंसर टू द पॉइंट। तो ये क्वेश्चन 99% से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएगा, कोई बाहर से बहुत एक क्वेश्चन आएगा, वो भी आप क्लास में डिस्कशन किया होगा। ऐसे नहीं, कोई चीज ऐसे नहीं आएगा जो क्लास में डिस्कशन नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ, कुछ डिवोट की फोन आया तो मैं क्लास में चर्चा करूंगा, तो सभी को ये जानकारी मिल जाएगा। राइट, सो ये था बंद पुस्तक के बारे में बातें। ओके, तो अब बंद पुस्तक के बारे में किसी को क्वेश्चन है मन में आ रहा है, फिर हैंड रेज करिए। जो पोस्ट हुए तुम प्लीज कृपया कर उनको एक एक करके अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये मैं जानना चाह रहा था कि ये जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं ओपन बुक क्लोज बुक वाला, ये हमें एक तो रिटर्न देना डिस्क्रिप्टिव टाइप में होगा? ये मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू रहेगा? अच्छा, एक क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा। जैसे हम गूगल शीट बनाएंगे जी, उसमें क्वेश्चन रहेगा। दूसरा रहेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का, ऑब्जेक्टिव मतलब ज्यादा लंबा नहीं, कभी कभी 1 वर्ड में 2 वर्ड में, कभी जैसे पॉइंट 5 कुछ 5 से आंसर। ठीक है। और दूसरा प्रभु जी, ये जो आप बता रहे हैं क्वेश्चन आंसर का, ये आफ्टर हमारा जो भगवत गीता फर्स्ट यूनिट 1 to 6 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर होंगे, या पूरा यूनिट भगवत गीता का खत्म हो जाएगा तब होगा, या कब होगा? मतलब कब हम रीडिंग तैयार रहे इसके लिए? जैसे यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ओके, तो जैसे 6 चैप्टर चल रहा है भगवत गीता का, हम बता देंगे कि एग्जाम किस डेट में होने वाला है, यानी हमारा क्लास कोई गैप नहीं होगा मोस्टली, तो क्योंकि हमको फिक्स है, तो इसीलिए आपको 10-15 दिन पहले बता देंगे इस दिन टेस्ट होने वाला है। टेस्ट का ड्यूरेशन कितना होगा प्रभु जी? कितना टाइम मिलेगा हमको टेस्ट करने के लिए, और कितने क्वेश्चंस होंगे एक यूनिट में, एक टेस्ट में? मतलब कंप्लीट हो जाएगा, ओके, तो जैसे 6 चैप्टर चल रहे हो। यस सॉरी, मैं आज कोशिश कर लाइव करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था, अभी मैं 15 मिनट से वही ट्राई करता, लाइव हो गया, तो अभी मैं लिंक दे दूंगा ताकि रिकॉर्डिंग में कोई इश्यू नहीं रहेगा आगे। यस, मैं जानता हूँ कितने क्वेश्चंस, मतलब कितनी लिमिट रहेगी क्वेश्चन की? 1 to 10 रहेंगे, 5 रहेंगे, आउट ऑफ 10 5 करने होंगे, ऐसा कुछ होगा, या कि हमें 5 दिए जाएंगे वही हमें करने, ऑल आर कंपलसरी, ऐसा होगा? टाइम ड्यूरेशन कितना होगा प्रभु जी? सारा क्वेश्चन कंपलसरी, और टाइम ड्यूरेशन का दे दें, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा मिनिमम एग्जाम होगा, तो कोई ज्यादा लेना चाहते हैं नो इश्यू। और ड्यूरिंग क्लास ही एग्जाम होगा कि हमें आफ्टर क्लास ही कर सकते हैं हम लोग? नहीं, ये क्लास हम मिस नहीं कराएंगे, जहां तक मैं यहाँ पे संडे सब एग्जाम करेंगे, तो आफ्टरनून एग्जाम ले लेंगे सब। संडे 9:30 में 11:30 क्लास है, क्लास कंटिन्यू रहेगा, ताकि मिस नहीं करेंगे एग्जाम, पहला बता दें आपको। इसीलिए हम कह रहा हूँ, जैसे चैप्टर फिनिश होता है तो आप पैरेलली आप अपना क्वेश्चन को ढूंढ के लिखिए, और नहीं हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। आपके पास जो वो लिंक दिए हैं हम, कौन सा टेलीग्राम लिंक, उसमें आप सपोज क्वेश्चन आंसर लिखा फॉर एग्जांपल, यू हैव रिटन, तो आप उसको पीडीएफ को भेज सकते हैं, तो दैट दूसरे डिवोटी कोई पढ़ सकता है, हमें आंसर लिखा हो, सही लिखा हो, तो कमेंट कर सकता है। और आपको नहीं आ रहा है ये आंसर, यू कैन पुट आल्सो, उसमें तो सभी डाल सकते हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम में। आप अपना जो भी क्वेश्चन नहीं आता है, यू कैन पुट आल्सो, वॉइस रिकॉर्डिंग करके हो, ऑडियो हो, जो भी राइट ऑफ हो, करके लिख सकते, पूछ सकते हैं, सो दैट डिस्कशन कर सकते हैं, वो जो हम बनाए टेलीग्राम ग्रुप। ओके, ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस। तो जो प्रभु जी आपने जो कहा ना गूगल शीट के माध्यम से एग्जाम होगा ना, क्लोज बुक? नहीं, गूगल शीट में बनाएंगे, एमसीक्यू बना देंगे। ओके, तो ये हमको मीन्स अपने बुक के अंदर रिटर्न करके फिर उसको स्कैन करके पीडीएफ करके आपको भेजना होगा बाद में, राइट? वो ऐसे बनाएंगे, आप बताएंगे, वो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। जैसे मल्टीपल चॉइस है ना, आप क्लिक करेंगे है ना, तो ऐसे करें, आपको पता होगा आपका आंसर, राइट आंसर क्या गलत आंसर क्या, वो मिल जाएगा।
मतलब वो रिटर्न नहीं करना, खाली ऑब्जेक्टिव ही करना था। वो एमसीक्यू एक पार्ट है, एक एमसीक्यू एक पार्ट है, दूसरा पार्ट जो रहेगा उसे रिटर्न है। दो तो पार्ट। रिटर्न में प्रभु जी एक चीज पूछना है कि जैसे ना हम लोग को हिंदी लिखने का इतना प्रैक्टिस होता नहीं है, जो भी आप और भाषा में लिखें, इंग्लिश या यू सिलेक्ट इंग्लिश। नहीं मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, जैसे अल्फाबेट्स वगैरह हम जो होते हैं इंग्लिश में लिखेंगे, और वो जो उसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा हिंदी, जैसा आप क्या कर रहे हैं, तो वी विल राइट इन इंग्लिश आप क्या कर रहे हैं, तो दैट विल डू ना प्रभु जी? No, it's not that not big issue. Okay. Any further Okay. other point? शंकर अनन्य को प्लीज अनम्यूट कराइए। अदित को प्लीज हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप एक बार ही थोड़ा सा क्लास में, बेशक एक ही लेसन के करवा सकते हैं, तो थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के देंगे आप। जैसे क्या समझा नहीं? जैसे आप एग्जाम में देना चाह रहे हैं क्वेश्चन, वो बेशक एक ही लेसन के थोड़ा सा हमें क्लास में करवा दें, जिससे पता चल जाएगी इस टाइप के आएंगे। आपके सामने है ना धृतराष्ट्र को जैसे आप एग्जाम के लिए बोल रहे हैं ना कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसका आइडिया थोड़ा सा एक बार किसी भी चैप्टर के एक लेसन के करवा दें, तो जिससे पता चल जाए कि या क्लास में एक बार थोड़ा सा ऐसे पता चल जाए ना कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन है। माता जी प्रभु जी ने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, सुनिए माता जी, प्रभु जी ने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, ये पेज नंबर 28 है आपके सामने। आपका अगर बुक होगी ना, ये वाली भक्ति शास्त्री बुक आपने प्रिंट किया है, जो ये उन्होंने हमें मैनुअल दिया हुआ है, उसमें 28 नंबर पेज है। सैंपल पेपर की बात कर रही हूँ, उसमें सामने पेपर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाँ, वो तो आंसर के साथ कैसे होते हैं ना, मैं ये बोल रही हूँ जो प्रभु जी किस टाइप के आंसर जैसे हमारे से चाहते हैं, तो उस टाइप का एक बार क्वेश्चन बता देना कि किस टाइप के, जैसे बैंक वाले क्वेश्चन हो रहे हैं ना, कहते हैं ये, तो उस टाइप के थोड़े से क्वेश्चन किसी भी लेसन के थोड़े से करवा दे, तो जिससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाए कि इनके आंसर हमें इस टाइप के देने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी डिवोटी आप बनाइए, बना के वो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना उसमें डालिए प्लीज, तो उसमें कमेंट करूंगा। आप लोग सब कुछ अपना अपना बनाइए, जो भी जैसे बनाना, उसमें टेलीग्राम ग्रुप में जस्ट पोस्ट इट। ओके, फर्स्ट थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना उससे, भाई किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं। वही कह रहा हूँ माता जी, आपके सामने जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर आप लिखिए, ढूंढिए, निकालिए और टेलीग्राम ग्रुप में डालिए, तो मैं बता दूंगा हाँ ये अच्छा लिखे, ये डिवोटीज रिटन है करेक्टली, हरे कृष्ण है ना? ओके, सो थैंक यू। सो एंड अबाउट कौन सा ये क्लोज बुक ओपन क्वेश्चन हम बाद में चर्चा करेंगे, सेकंड चैप्टर जब चलेगा इन मिनट टाइम, ठीक है? सो अभी हम कहाँ चलेंगे? ओके, सी हियर, अब हमको अर्जुन आइडेंटिफाई अर्जुन फर्स्ट 4 रीजन फॉर नॉट फाइटिंग, ठीक है? हम लोग चर्चा की हैं, ओके, and listed the progressive steps leading towards destruction of the dynasty, ये भी हम चर्चा किए फर्स्ट चैप्टर में। और फिर वुमेन आर जनरली नॉट वेरी इंटेलिजेंट, डिस्कस अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये ऑलरेडी अच्छी तरह से आप लोग डिस्कशन किए। ओके, अप्रोप्रिएट क्या है, इनअप्रोप्रिएट क्या है, यानी व्हाट इज इनअप्रोप्रिएट, मतलब इनसेंसिटिव, कोई पब्लिक टॉक दे रहे हैं आप, कोई पिचिंग कर रहे हैं, सारी पूरा माता है, वहां पर ये स्टेटमेंट आप बोल दिए और प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किए, कुछ माता नाराज हो सकते हैं, अरे ये क्या हो गया, तो आप इनअप्रोप्रिएट हैं, और किसको आप नीचे गिरा रहे हैं, किसको आप मतलब फीलिंग लो ऑल्सो, उनको इनसिक्योर फील करा रहे हैं, कितना इंसल्ट करा रहे हैं, नो, इनअप्रोप्रिएट, गलत एप्लीकेशन कर रहे हैं और सही एप्लीकेशन, ये हम चर्चा आप लोग किए थे अलग एंगल से, ठीक है? एंड डिस्कस अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ऑफ वायलेंस, ये आप चर्चा किए नहीं, राइट? थोड़ा सा आप लोग किए थे, तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा, आप लोग को 2 ग्रुप में डिवाइड करता हूं, आपको थोड़ी सी आइडिया दूंगा ये कहां से हम चर्चा कर रहे हैं। वर्स नंबर दे देता हूं ताकि आप लोग वर्स नंबर देखते हुए उसमें आप समझ सकते हैं।
when violence is justified, and why did Krishna, who is all loving, inside Arjun to war, is terrorism is name of religions approved or inappropriate? ये भगवद गीता 21 और 27 ये वर्ष से आप पास प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता 2:21 to 27 परपट। आप बोलोगे ये तो हमें पढ़े अभी नहीं, कहां से आप क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कि ये ओपन बुक क्वेश्चन में आता है, तो हो सकता है हम अभी पोस्टपोन करते हैं, लेकिन ये वो चर्चा कर सकते हैं थोड़ा सा, अभी जब आएगा उस समय पढ़ सकते। तो यू कैन ओपन 2:21 परपट और 2:27, ये दोनों परपट में आप पढ़ सकते हैं। और जो भी फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़े थे, ये अर्जुन क्यों युद्ध करना नहीं चाहता है, इसको सोचते हुए ये क्वेश्चन को आप डिस्कस होंगे 5 मिनट। क्वेश्चन समझ आया नहीं आया पहले बताओ? मैं ग्रुप डिवाइड करने से पहले क्वेश्चन पे समझाऊंगा, उसके बाद ग्रुप डिवाइड करूंगा। किसको क्वेश्चन समझ नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड। थोड़ा सा कर दे, रिपीट कर देंगे प्रभु जी तो अच्छा रहेगा। Discuss appropriate and inappropriate application of the principle of the utility of violence। यानी हम डिस्कशन करेंगे क्या सही है क्या गलत एप्लीकेशन है, क्या जो प्रिंसिपल जो नियम है ना, वायलेंस कहाँ यूज करा जाए, कैसे करा जाए, क्यों नहीं करा जाए, करेंगे तो कितना करेंगे, इसके बारे में चर्चा करना। तो रेफरेंस आप लेंगे कहां से? रेफरेंस लेंगे सेकेंड चैप्टर का 21 एंड 27 वर्स खोल सकते हैं, ठीक है। और पहला चैप्टर में जहां से आप पढ़े होंगे, पहला चैप्टर में जो भी कारण आप पढ़े होंगे वहां से ले सकते हैं। ये मेनली वर्स में बता रहा हूं, ठीक है। सो मैं ग्रुप डिवाइड कर रहा हूं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी 21 से 29 तक पूरे ऑल श्लोक रेफर करनी पड़ेगी कि 21 एंड 27 ओनली? दो श्लोक 2:21 to 27 ओनली 2 27 श्लोक्स। नंबर और पहला चैप्टर। आप पहला चैप्टर जो पढ़े होंगे वो तो आप जो देखो 21-27 सेकंड चैप्टर का, ओके ठीक है। तो मैं दो ग्रुप में अब मैं डिवाइड किया, प्लीज ज्वाइन और दोनों परपट पढ़ के अपना पॉइंट को निकालिए। 5 मिनट टाइम दे रहा हूं आप लोग पढ़ने के लिए, 5 मिनट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एंड कम आउट विद सम पॉइंट। प्लीज ज्वाइन करिए।
जी मैं रीडिंग कर दूं 2 पॉइंट बहुत slowly read करिए ताकि और लोग पॉइंट नोट कर सकें कि हमें कहाँ किस पे डिस्कस करना है, क्योंकि सब लोग पढ़ेंगे तो हम सब अपने माइंड में कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे ना। ठीक है डिस्कस है तो हमको सबको डिस्कस आपस में करना है। तो हिंदी में पढ़ दो प्रभु जी कि इंग्लिश में पढ़ो? हिंदी और इंग्लिश। हिंदी पढ़ी में ज्यादा हिंदी वाले लोग हैं ओके तो उसका स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरा ज्ञान के साथ हो रहा है, उसके पाप फल की संभावना नहीं है। मतलब यहाँ पे जो एक बुलेट प्रूफ पॉइंट है कि न्याय के लिए यहाँ पे जो है न्याय के लिए हिंसा किया जाना लाभप्रद है। कहाँ पे है? हाँ हाँ, ये रहा। मनु संहिता के अनुसार दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किया जाना, मैं यहाँ पढ़ रही थी कहाँ पे, न्याय के लिए हिंसा करना। नहीं मैं बताऊं, न्यायाधीश हाँ जब हाँ, किसी ये को रहा, ये रहा। दंड, हाँ, नीचे से न्यायाधीश जब किसी को दंड देता है तो फोर्थ वाला, नीचे से वो फोर्थ ऐसे का जो हिंसा है, नहीं। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। और दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश को दोषी ठहराया ना जा सकता, क्योंकि वो न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देते हैं। ठीक है, जैसे सैन्य जब देश के लिए लड़ने जाता है तो वो चाहे कितना भी शत्रु को मारे, कितना भी लोगों को मारे, वो पाप नहीं लगता। पर अगर वो सामान्य सिविलियन पर अटैक करे तो उसको दोषी ठहरा जा सकता है। इसी एक का डॉक्टर का मतलब डॉक्टर का, हाँ, यदि डॉक्टर डॉक्टर भी है, किसी डॉक्टर ऑपरेशन पेशेंट को करते हैं। देखता है तो वो ये नहीं देखता कि भाई ये मर जाएगा या ठीक है, वो तो अपनी अपनी तरफ से उसको बचाने की कोशिश कोशिश करता करते है, बाई चांस वो मर जाता है तो वो ऐसा हिंसा नहीं कहलाता। हाँ। और एक इसमें कृष्ण भी इसमें यही बता रहे हैं ना कि युद्ध, अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि ये कृष्ण के लिए जो युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि वह मनुष्य या दूसरे की आत्मा को नहीं मार रहा, ये न्याय के लिए भाई वो है, हिंसा की अनुमति है। हाँ, उसकी शरीर की हत्या हो रही है ताकि इस जन्म की जो पाप फल है उसके कट जाए पाप और कर्म कर सकती है। अगले जन्म में उसको पाप का फल भुगतना ना पड़े। तो इसमें तीन वो है, एक ये तो भी। भाई इसका हो गया, न्यायाधीश का हो गया, एक डॉक्टर का हो गया और एक कृष्ण का हो गया, 3 हाँ पॉइंट है। हाँ, धर्म के लिए, न्याय के लिए जो कृष्ण का हो गया, न्याय हेतु तथाकथित हिंसा का अनुमति है, जो भगवान का जो जैसे न्याय के लिए मतलब धर्म की स्थापना के लिए भगवान जो बोलते हैं वो है यहाँ पे। और शल्य क्रिया में रोगी को मारना नहीं होता, जो डॉक्टर है वो भी हो गया, और न्यायाधीश का हो गया। ये 3 ये भी पॉइंट। कह सकते हैं माता जी, ये भी कह सकते हैं राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभ लाभ पाता है, तो ये वॉयलेंस को कंट्रोल करने के लिए भी काम आता है, तो ये भी कर सकते हैं। ये भी ये पॉइंट लिखा हुआ है, अतः हाँ राजा ये द्वारा भी कौन सा? हाँ राजा हाँ, राजा राजा द्वारा के द्वारा हत्यारे। हाँ, ये भी है पॉइंट, सही बोला आपने। हरे ये भी कृष्णा बहुत माता बढ़िया जी। है। 4 पॉइंट है। हरे कृष्णा 4 माता पॉइंट जी। है। जी माते। माता जी, ये भी इंक्लूड कर सकते हैं क्या कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है? कि कृष्ण ने, हाँ भगवान कृष्ण ने उनको बोला ना, अर्जुन को, कि आप, मैं बोल रहा हूँ हाँ, कि आप वही मेरी भावना में होके आप युद्ध कीजिए तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा इसका, मतलब इसका कोई हाँ, पाप नहीं वही लगेगा। ये हो गया ना, न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है उसी का। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल का संभावना नहीं है, ये बोल रहे हैं आप। ओके, यस माता जी, yes. ये हो गया हाँ, इंक्लूड ये इसमें। है। हाँ, बस 4 पॉइंट है, इसके 4 पॉइंट है। ठीक है, माता ठीक है, जी एक हम पॉइंट अभी और 27। माता जी एक पॉइंट और भी कर सकते हैं, हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगने ना पड़े, ये भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं पॉजिटिव साइड।
तो वो तो उसी में आ गया ना एक की उसके राजा सबके द्वारा पॉइंटों में उत्तर आ गया ना वो तो हाँ हाँ कोई नहीं, यहाँ पे भी पॉइंटों जैसे का आंसर आ गया ना वो तो कि जो हत्यारे भी को उसके हत्यारे को जो दंड देने वाला काम किसका होता है, राजा का होता है या अथॉरिटी का होता है? तो वो वैसे हम बोल सकते हैं, जब डिस्कशन में इसको बोल सकते हैं। और अब हम अगले श्लोक पे चलते हैं, 27वां। 27वां की भावार्थ इस प्रकार है, ट्रांसलेशन इस प्रकार है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य का कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये है, इसकी तात्पर्य में हम पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वो दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध या तथा युद्ध के समर्थन नहीं होता। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता। तो मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। हाँ, शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा अपरिहार्य है। हिंसा तथा अर्थात युद्ध, माता जी, जो युद्ध होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में जो सैनिक लड़ते हैं, तो उन पर कोई नहीं होता, क्योंकि वो अपने देश के लिए, धर्म के लिए लड़ाई करते हैं, तो उनको ऐसा कोई वो पाप कर्म नहीं लगता। जो नहीं लगता। हाँ, पर वो नहीं अगर लगता। कोई लोकल शहर में कोई आक्रमण या अंदर वाले लोग करे, तो उन पर लगता है, क्योंकि वो अपने मानव की जो सभ्यता के अंदर जो आपस में जो लड़ाई करते हैं, जो वायलेंस करते हैं, उन पर लगता है। ये थोड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा। और एक कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान की इच्छा के कारण युद्ध हो रहा था, तो ये सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। माते समझा के पढ़िए, धीरे से पढ़िए। हाँ, पढ़ लीजिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा के कारण हो रहा है, तो ये सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। और माता जी, हाँ, इसका करेक्ट एग्जांपल वो देख सकते हैं। मैं पढ़ लेती हूँ, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं पहले। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वो स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वो विधि को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उस पाप कर्म का फल भोगने पड़ेंगे, जिससे वो अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वो स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वो अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। हरि बोल। यहाँ पे हरे जो है कृष्ण ना माता जी। कि जी मैं इसमें ना बुलेट पॉइंट एक ऐड करना चाहूंगा, बहुत अच्छा सा। अगर इसको जी पूरा एक बताइए। समरी में अगर छोटे से रूप में अगर कहा जाएगा ना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो दंड देना, वायलेंस, जो प्रभु जी ने कहा कि वायलेंस जो है वो यूटिलिटी जो है अप्रोप्रिएट है या नहीं है, हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि उसके संदर्भ में ही हमें आंसर देना है। तो उसका संदर्भ में कैसे रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि दंड देने का जो अधिकार है, जो वायलेंस होता है, तो वो क्षत्रिय के पास दिया गया है। तो जब अर्जुन को क्षत्रिय क्षत्रिय धर्म प्राप्त, अप्रोप्रिएट तब होता है जब क्षत्रिय न्यायाधीश, राजा हाँ हाँ, और न्याय अब मान लीजिए उसके न्याय के लिए किया जाए, हाँ वो अप्रोप्रिएट हाँ, है। मैं आपको एक समरी मेरा सुन लीजिए कि अपन बुलेट पॉइंट क्या रख सकते हैं कि एक तो ये हाँ। हो गया कि हमको अप्रोप्रिएट कब होगा कि जब एक क्या कहते हैं, जिस अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है उसी अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा, तो वो पाप कर्म नहीं होगा। जैसे राजा ने किसी को मृत्यु दंड दे दिया, तो पहले वाले श्लोक में वहां पे रेफरेंस हमको ये चीज मिल गई, दूसरे वाले श्लोका में भी हमको ये मिल गया कि क्षत्रिय का ये धर्म है। तो जब क्षत्रिय का ये धर्म है तो वो वायलेंस नहीं कहा जाएगा, वो उसको प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कहा जाएगा। आइदर सोसाइटी की प्यूरिफिकेशन हो रही है, या तो जो क्या कहते हैं जिसके ऊपर जो गिल्टी है, जो मुजरिम है, उसकी भी प्यूरिफिकेशन हो जाती है। जैसे वो उसी तरीके से भगवान कृष्ण अर्जुन को भी यही आदेश दे रहे हैं
ठीक है ना। तो अगर हम इसको एक और छोटा एग्जाम्पल के रूप में बुलेट पॉइंट में रखना चाहेंगे, तो मान लीजिए कि ना अगर कोई सैनिक है, जो सैनिक वहां पर है, लीव द ब्रेकआउट रूम आ गया, मतलब सैनिक हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। सो नाइस डिस्कशन वाज गोइंग ऑन, मैं सुन रहा था। तो मैं अभी ये डिस्कशन को थोड़ा पॉज रखता हूँ। हमारा जब 21 27 वर्स आएगा उसमें दोबारा हम देख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपकी ओपन बुक असाइनमेंट भी है और ऐसे नॉर्मल असाइनमेंट भी है। कहाँ पर वायलेंस का violence also has its utility, but how to apply violence rest with the person in knowledge. ये डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर, उसके पास कितना ज्ञान है। क्योंकि दो प्रकार यहाँ पर है, बात उठता है। The justice of the speech cannot be blamed, क्योंकि एक होता है कैपिटल पनिशमेंट होता है, एक होता है किंग्स पनिशमेंट। King's punishment of hanging a murderer is actually beneficial. तो जैसे आप लोग चर्चा कर रहे थे, कृष्ण जब ऑर्डर करते हैं फाइटिंग करने के लिए, it must be concluded that violence is for supreme justice, है ना? A violence committed in the act of fighting for Krishna is not violence at all. कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई करता है, वो वायलेंस नहीं होता है। तो कैसे जानेंगे मैं कृष्ण की प्रसन्नता कर रहा हूँ कि किसके लिए कर रहा हूँ? दैट इज गुरु साधु शास्त्र। हमारे सामने कृष्ण नहीं है, गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से हम देखेंगे ये जो वायलेंस करने जा रहा हूँ किसकी प्रसन्नता के लिए। ठीक है, तो अच्छा आप लोग चर्चा किए। सो नाउ विल गो टू द सेकेंड चैप्टर। जैसे पहला चैप्टर में, ये सेकेंड चैप्टर, पहला चैप्टर कनेक्शन क्या है? फर्स्ट चैप्टर में 5 लगभग डिस्कशन किए पॉइंट। अर्जुन डिड नॉट वांट टू फाइट। पहला था कंपैशन, दया, मेरे अंदर दया आ रहा है, मैं फाइट नहीं करूंगा। क्यों? तो उसका उत्तर कृष्ण भगवान देंगे अभी अगले चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं। 11 से लेके 30 श्लोक माध्यम से बताएंगे। क्यों ये कंपैशन इसलिए कह रहा है, ये सोचता है जे मैं शरीर का रक्षा करूंगा। कृष्ण बोलेंगे हम तो शरीर नहीं है, किसका रक्षा करोगे? तो तुम्हारा कंपैशन जो है वो रियल कंपैशन नहीं है, वो तो ऐसे कोई डूबता है उसी कपड़ा को उद्धार कर लो। कपड़ा को उद्धार करने से क्या होगा? टू रेस्क्यू द in a coat, a shirt, a dress, a cloth of a person which is just drowning in the water, तो वो तो जिंदा नहीं रह सकता है व्यक्ति। तो वी आर नॉट बॉडी। भगवान कृष्ण उसको काटेंगे। द फर्स्ट आर्गुमेंट जो आएगा दैट एक से लेके मतलब सेकेंड, यहाँ पर जो पहला आर्गुमेंट काटेंगे वी आर नॉट अ बॉडी। सेकेंड जो था जो अर्जुन का, जे मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा, मैं किसके साथ शेयर करूंगा? हाँ, जीतने के बाद नो एंजॉयमेंट। तो भगवान उसकी पॉइंट काटेंगे आर्गुमेंट देके, अरे आप युद्ध करोगे, जीत लिए तो किंगडम प्राप्त करोगे, यहाँ खुशी खुशी रहोगे।
इवन आप मर जाओगे भी, कोई युद्ध करता है, मरता है तो स्वर्ग जाता है, वहां भी आनंद प्राप्त करोगे। दोनों फायदा है, तो एंजॉय कैसे नहीं मिलेगा। तो ये कर्मकांड पद्धति माध्यम से भगवान कृष्ण उसके वो 31 से लेके 37 श्लोक माध्यम से सेकंड चैप्टर में इसका ज्ञान देंगे। फिर थर्ड आर्गुमेंट जो है, ये कोई फाइटिंग करूंगा तो ये मैं डर आ रहा है, फियर ऑफ सीन, इसमें बहुत सारा पाप कार्य करना पड़ेगा। तो भगवान बोलेंगे अरे पाप कार्य करेंगे तो आप ऐसे कार्य करो जिसको निष्काम कर्म कहते हैं। कोई व्यक्ति सकाम कर्म करता है, आसक्ति रखता है, तो कार्य करेगा तो पाप आएगा। तो आप निष्काम कर्म जो करोगे, है ना, यानी भक्ति एक्टिविटी करोगे जिसमें कोई कर्म का रिएक्शन नहीं मिलने वाला, अकाम कर्म, उसमें कोई प्रकार रिएक्शन नहीं मिलेगा, रिएक्शन फ्री जो एक्टिविटी करते डिवोशनल एक्टिविटी, तो उसमें पाप कहाँ आएगा। तो भगवान ये 38 से लेकर 53 माध्यम से ये ज्ञान को बताएंगे। यानी एक आर्गुमेंट जो किया था अर्जुन, है ना, और उसका आर्गुमेंट को यहाँ पे काट देंगे। फिर फोर्थ आर्गुमेंट जो था, जो हमारी परंपरा में जो फैमिली ट्रेडिशन है वो भी खत्म हो जाएगा, कुल नाश हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान उसका उत्तर में तीसरा चैप्टर में बताएंगे। तीसरा चैप्टर खास करके थर्ड चैप्टर के नहीं, थर्ड चैप्टर में बताएंगे। सेकंड चैप्टर में थोड़ा बताएंगे पर थर्ड चैप्टर बताएंगे। तो जो हम सोचते हैं वर्ण संकर होने वाला है, तो वर्ण संकर से हम कैसे ऊपर उठाएंगे वो थर्ड चैप्टर में बताएंगे भगवान कृष्ण। तो ऐसे हम देख रहे हैं, मैं आपको एक समरिक रूप से प्रस्तुत कर रहा हूं। यहाँ पर हम विल एक श्लोक माध्यम में जाएंगे ताकि आपको आइडिया हो गया सेकेंड चैप्टर में क्या हो रहा है। यानी पहला चैप्टर में अर्जुन वहां पर है, फाइनली वो इसी कंडीशन मतलब छोड़ रहा है, युद्ध करना सही है कि गलत है, पता नहीं चल रहा है क्या सही क्या गलत। तो अर्जुन, और फिर उसके मन में बहुत सा डाउट आएगा जो 1 से लेके 6 नंबर श्लोक माध्यम सेकंड चैप्टर में वो बोलने जा रहे हैं। अलग आर्गुमेंट करेगा, एक डिसीजन नहीं दे पा रहा है, और दृढ़ता के साथ भगवान का सेवा नहीं कर पा रहा है। तो भगवान क्या करेंगे, उसको एक श्लोक देंगे सेकंड चैप्टर में जो बोलेंगे आप भगवान को सेवा करोगे विथ फर्म डिटरमिनेशन, तो आपका इनडिसीजन जो हो रहा है वो प्रॉपर डिसीजन हो जाएगा। एक ही कुरु नंदन, एक जस्ट फोकस, 1 पॉइंट अटेंशन। तो अर्जुन जब कंप्लीटली कंफ्यूज होता है ना, तो फिर क्या करता है वो, फिर भगवान के पास जाता है, भगवान को गुरु मानता है। और तो फिर वो जो रिलेशनशिप है गुरु रिलेशनशिप का, अब अर्जुन का जो सखा था कृष्ण, वो अभी सखा रिलेशनशिप से क्या हो गया, गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे इफ यू गो लाइक दैट फर्दर तो देखेंगे चैप्टर का जो फ्लो। तो फर्स्ट से लेके 10 श्लोक माध्यम से अर्जुन का फर्दर डाउट आएगा, यानी युद्ध करूंगा नहीं करूंगा, फाइनली वो कृष्ण से सरेंडर करेगा। ओके, फिर सेकंड सेक्शन जो यहां से शुरू हो रहा है, यानी पहला सेक्शन जो है अर्जुन फर्दर डाउट एंड सरेंडर। अर्जुन ये सोच रहा है आई एम अनडिसाइडेड to let us not to take more aggressive course of action, let us not fight। कृष्ण फिर शुरू करते हैं असली ज्ञान देना, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर एक आर्गुमेंट को काटेंगे। तो पहला आर्गुमेंट को फिर वो शुरू करते हैं 11 से लेकर 30 श्लोक माध्यम से, जिसको कहते हैं ज्ञान सेक्शन। ज्ञान से मतलब सांख्य फिलोसफी, सांख्य मतलब संख्या मतलब गणना, गिनना, 1 2 3 4 5, है ना। जैसे मेटेरियल एलिमेंट बारे में पढ़ेंगे, भौतिक जगत तो 24 तत्व में बना है। तो इसी प्रकार यहाँ पर एक ज्ञान सेक्शन कहते हैं। ज्ञान तो नॉलेज फाइट, यानी आप जो फाइट करना नहीं चाहते हो, दैट मीन्स आत्मा क्या है, इटर्नल,
और जो तुम्हारे अंदर दया भाव आया है, कंपैशन फॉर द टेम्पररी बॉडी, ये अज्ञानता, ये इग्नोरेंस, यूजलेस। कृष्ण पहला आर्गुमेंट को काट देते हैं ऐसे बोल के। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन का आर्गुमेंट था कंपैशन, कृष्ण बोलेंगे दिस इज नॉट रियल कंपैशन, दिस इज मिसप्लेस्ड कंपैशन। अब वो कृष्ण हरे कृष्ण। लाइट चला गया, सो आई थिंक सो